Hi everyone, welcome to the Expert Stage. In this video, we'll be discussing a topic, a particular very easy topic, that is a quadratic equation comparison. ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आता है, बहुत easy होता है. So before solving the question, let's look at some theory part. So these are the four cases of quadratic equation. The very first thing we'll be looking at it is the sign changes. कि how do we go about the sign changes? किसका कैसे साइन होता है. ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें अपने को याद ध्यान रखनी है. ठीक है, कभी भी हम जब रूट्स निकालते हैं, आप हमेशा लेट्स से पी एंड क्यू आर द रूट्स, जो भी बड़ा वाला रूट होगा आप पहले लिखोगे, छोटा वाला बाद में लिखोगे. सेकेंडली देयर इज सम नोटेशन, जैसे ये प्लस माइनस है. प्लस इज रेफर्स टू लेट्स से बैड पीपल, ओके, एंड नेगेटिव रेफर्स टू द गुड पीपल. ठीक है, सो कभी भी जब हम बैड लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वी टेंड टू चेंज, राइट. सो बस एक एनालॉजी दे रहा हूं सो दैट वी कैन रिलेट. नाउ सी हियर हाउ एम आई कनेक्टिंग इट. सो एज आई सेड, यहाँ दो रूट्स आएंगे, कुछ p होगा, ये q होगा. तो पहले रूट का साइन बहुत इजी है, कैसे होगा. यहाँ जो है प्लस, इसका अपोजिट, तो व्हाट इज द प्लस का अपोजिट, माइनस. सिमिलरली इसके जो दो रूट्स होंगे उनके क्या साइन होंगे, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, यहां माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस, एंड ओवर हियर ये माइनस है, इट इज प्लस. ठीक है, द गेटिंग द फर्स्ट साइन ऑफ द फर्स्ट रूट इज वेरी इजी. नाउ द सेकेंड, जो हमने एनोलॉजी दी थी बैड वाली. नाउ सी हियर, ये साइन मुझे चाहिए, यहां से आपका आएगा कांस्टेंट के पहले जो साइन है, ही इज लुकिंग हियर. सो व्हाट ही फाउंड इज दिस इज अ पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव मतलब बैड. तो जब भी हम बैड को देखते हैं तो व्हाट इट हैपेंस, इट टेंड्स टू चेंज. तो ये जो प्लस है, प्लस ने बैड को देखा तो इट वुड चेंज, तो इसका सेकेंड वाले का माइनस आएगा. नाउ हियर नेगेटिव रेफर्स टू गुड पीपल. ठीक है, ही सीज हियर व्हाट ही सीज, अ बैड गाय. सो बैड गाय जैसे देखा, ही विल टेंड टू चेंज, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव का इट वुड बिकम प्लस. नाउ हियर ये प्लस है, ठीक है, ही इज लुकिंग हियर, नेगेटिव रेफर्स टू व्हाट, गुड गाय. तो गुड गाय है तो कोई टेंशन नहीं है, ही विल नॉट चेंज, ही विल स्टे एज इट इज. तो यहां का सिंबल प्लस आएगा. एंड द लास्ट वन, ये ही इज आल्सो गुड गाय, ही इज आल्सो गुड गाय, तो इनको तो कोई चेंज नहीं होगा, दे विल स्टे एज इट इज. यहां पे सिंबल नेगेटिव होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल एनालॉजी है, एक बार दिमाग में फिट हो गया कि फट से आ जाता है. सो दिस इज व्हाट द टेबल लुक्स लाइक. अगर ये कांस्टेंट है, राइट, ये मिडिल टर्म, ये लास्ट कांस्टेंट वाला पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए नेगेटिव नेगेटिव था, राइट. पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव अगर हो आपला, सो दोनों पॉजिटिव आएंगे, सो ऑन सो फोर्थ. सो आई होप दिस साइन टेबल इज क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सो हियर आर सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेट अस सॉल्व वन बाय वन. ठीक है, सो एज आई सेड, पहले दो रूट्स हम देखेंगे. या कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, 1 है. दिस 1 into 12, व्हाट इट इज, 12. 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 7 है. व्हाट विल बी एडिशन या सब्ट्रैक्शन. सो अभी 12 के दो फैक्टर जिनका एडिशन 7 है, दैट इज 4 and 3. एज आई सेड, आप पहले बड़ा वाला नंबर लिखोगे, देन छोटा. ठीक है, 4 and 3. सेकेंड स्टेप, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करोगे. यहाँ पे 1 है तो नो नीड टू वरी, एज इट इज रहेंगे, बिकॉज 4/1 4, 3/1 3. नाउ द लास्ट स्टेप, साइन कैसे आएगा. ये नेगेटिव है, नेगेटिव का उल्टा ये तो प्लस होगा. ये क्या है, ये बंदा देख रहा है इसको, अच्छा बंदा है, पॉजिटिव मीन्स बैड, नेगेटिव मीन्स गुड पीपल, राइट. ही इज लुकिंग हियर, ये अच्छा बंदा है तो ही विल नॉट चेंज, बुरा होता है तो चेंज होता है, तो ये एज इट इज रहेगा ये. सो इस इक्वेशन के दो रूट्स है, +4 and +3. नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन. क्या करोगे आप, 13 into 2, दैट इज 12, 13 2 26. 26 के दो फैक्टर जिसका एडिशन 15 है, वही दो नंबर्स हो जाएंगे. राइट द फर्स्ट वन 13, सेकेंड वन एज 2. सेकेंड स्टेप, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे. एक्स स्क्वायर के आगे क्या 2 है, इसको 2 से डिवाइड किया, ये भी 2 से डिवाइड किया. साइंस, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव. अब यहां क्या होगा, दिस इज अ बैड गाय, ही सीज, यहां तो बैड गाय है, राइट. सो बिकॉज ए बैड गाय है तो ही विल चेंज, तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो इसके जो दो रूट्स होंगे, -6.5 and -1. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन.
कैसे आएगा इसका? दिस इज थर्ड वन, यहाँ कुछ नहीं है, 1x² 80 के दो फैक्टर्स जिसका एडिशन या डिफरेंस 11 है, क्या होंगे 80 के ऐसे फैक्टर्स? 16 and 5, 16 5 is 80, 16 minus 5 is 11, so 16 and 5. Now look at the sign changes, because 1 से डिवाइड करके वही रहेगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आएगा, दिस गुड गाय सी इज द गुड गाय, तो विल नॉट चेंज, दिस इज माइनस, तो इसके दो रूट्स है, +16 and -5. अनदर लास्ट वन, 52 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9 है, क्या आएंगे 13 into 4. सो पहले आप 13 लिखोगे, फिर आप 4 लिखोगे. 13 का साइन क्या होगा, इसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस. अब इसका बताओ, दिस गाय सेज दिस वन, ये बैड है ना, तो दिस शुड चेंज, ये माइनस का हो जाएगा प्लस. So these are the roots of this. I hope this is clear. The first thing we saw is what are the sign changes. Second, how to find the roots. One more thing, then we are good to go for a question, is that is comparison. How to compare. अगर मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यूज दिए तो हमेशा ऑप्शन ऐसे रहेंगे, x greater than y, x less than y, x greater than equal to y, right? Yeah, relation cannot be established. So I'll suggest always go with a number line. ठीक है, अगर मैं ये do इसको नंबर लाइन पे, if I plot, what will happen? The lowest thing is 2, then 3, then 4, then 5. अभी 2 किसकी वैल्यू थी? y था. 3 किसका था? x था. 4 क्या है? y है अगेन, and this is x. तो in this you cannot surely say which is greater, either x या y. अगर आप इस x को इस y से कंपेयर करोगे तो x बड़ा है, बट इस x को इस y से कंपेयर करोगे, इन दैट केस y इज ग्रेटर, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड या CBD कैन नॉट बी डिटरमाइंड एनी वन ऑफ देम, राइट? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8. सो 8 इज नथिंग बट x, 6 इज कॉमन फॉर बोथ x एंड y, एंड y इज 4. अब यहाँ देखो दोनों एक साइड में, दैट इज ओके. तो x y से एक तो ग्रेटर है, या फिर ये x और y देखोगे तो यहाँ इक्वल है. सो इन दिस केस इट शुड बी व्हाट, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y इन द सेकंड केस. व्हाट हैपेंस इन द थर्ड केस? इफ आई लुक एट -5, -8, -12, -6. So this has to be -12. The second is -8, then -6, and then -5, right? -5 is x, minus this is y, -8 is again x. तो अगर xy ऐसा कुछ आ गया तो it was obviously it has to be what? Again CBD. Again a plus and a minus, plus and a minus, again it has to be CBD, because एक नंबर उससे बड़ा होगा तो एक उससे छोटा भी होगा. So I hope this comparison is clear. अगर ज्यादा confusion होता है तो just plot a number line, you will easily get it. So now let's look at some questions. अच्छा, before directly going to some question, एक shortcut कुछ याद रखते हैं. अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे somewhat like, I'll give the example only, जैसे ये वाला ये क्वेश्चन है जहां पे एक इक्वेशन में दोनों भी प्लस है, ठीक है, और फिर एक में इसमें प्लस है और एक में माइनस है. अब जब इसमें दोनों में भी प्लस आता है तो व्हाट वाज द साइन गाइस, इफ यू रिमेंबर, राइट? क्या साइन था? इसका जो भी एक रूट आएगा उसका साइन वी नो, इसका जो भी रूट आएगा इसका साइन मुझे पहले वाले का पता है, माइनस है. इसका क्या साइन होगा? इसका जो भी रूट आएगा, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ये प्लस, ये प्लस विल लुक एट हियर, ये बैड है तो इट विल चेंज, तो ये माइनस. तो ये x की जो भी वैल्यूज आएगी इट विल बोथ बी नेगेटिव. नाउ कम हियर, y की क्या वैल्यूज आएगी? ये नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? और ये जो गाय है, ही इज लुकिंग एज अ गुड गाय, he will not change, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा. अब मैं वैल्यूज कुछ भी रखूं, फॉर श्योर बोथ पॉजिटिव वैल्यूज वुड बी ग्रेटर देन बोथ नेगेटिव वैल्यूज, राइट? सो दिस इज फॉर श्योर दैट y हैज टू बी ग्रेटर देन x, राइट? सो सिंपल है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे एक इक्वेशन में दोनों प्लस है एंड एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट y should be greater than x or x should be less than y, that is second option. ठीक है? So let's look at one more question like this. अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये दिख रहा है दोनों प्लस है, मतलब इसके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, एक में माइनस है एक में प्लस है, इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, तो x has to be greater than y, that is option A. I hope this is clear.
सो दिस वाज अ शॉर्टकट वन, प्लीज रिमेंबर, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट शॉर्टकट टू इज अगर कभी कांस्टेंट के आगे नेगेटिव आ जाए, कांस्टेंट मतलब जो भी सी पार्ट था, राइट, जो लास्ट वाला पार्ट था, अगर वहां पे दोनों पे भी नेगेटिव हो तो आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सीबीडी। वाई सीबीडी? बिकॉज उसमें एक रूट एक का पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, दूसरे का एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, तो उसमें आप कुछ भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, नो नीड टू सॉल्व बिकॉज यहां दिख रहा है पॉजिटिव है, सॉरी यहां दिख रहा है ये नेगेटिव है, यहां पे भी दिख रहा है नेगेटिव है, तो अगर दोनों के कांस्टेंट नेगेटिव आ गए, फॉर श्योर इसका आंसर होगा नो रिलेशनशिप बिटवीन टू कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, दैट इज ई ऑप्शन। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। अगेन दिस इज नेगेटिव, this is also negative, so the correct answer is no relationship cannot be established between x and a y. I hope these things are clear. We are going very step